हाय, मेरा नाम जिनेश कोठारी है। मैं एक वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट हूँ एंड मेरा मिशन है कि मैं 1 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को हेल्प करूँ उनके फाइनेंशियल गोल्स, नीड्स एंड ड्रीम्स को अचीव करने में। एंड मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं मेरे क्लाइंट्स की इस तरीके से मदद करूँ कि उनको ज़ीरो स्ट्रेस हो अराउंड मनी रिलेटेड इश्यूज़। सो लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है 6 थंब रूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जो 6 थंब रूल्स है फाइनेंशियल प्लानिंग के, इससे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का एक स्ट्रक्चर समझ में आएगा और फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ बेसिक रूल समझ में आएंगे, जिससे कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने में आसानी रहेगी। पहला थंब रूल आता है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 आपको ये बताता है कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा। 1 लाख से अगर 2 लाख होना है तो वो कितने टाइम में होगा, राइट। इसका फॉर्मूला होता है 72 बाय रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू मनी डबलिंग पीरियड। इसको आप वैसा वर्सा भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप 72 को डिवाइडेड बाय ईयर्स कर देते हो तो आपको इक्वल टू आ जाएगा कि आपको कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको इन्वेस्टमेंट पे अर्न करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसको मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट सपोज आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है जहाँ आपको 12% रिटर्न आ रहा है, तो 72 बाय 12 इज इक्वल टू 6, तो आपका 6 साल में पैसा डबल होगा। नेक्स्ट रूल पे हम आते हैं रूल ऑफ 114। रूल ऑफ 114 आपको ये बताता है कि आपका पैसा कितने टाइम में ट्रिपल होगा, राइट। 1 लाख से अगर 3 लाख होने तो वो कितने टाइम में होंगे। इसका फॉर्मूला रहता है 114 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ रिटर्न। तो इक्वल टू जो आएगा वो आएगा ईयर्स जिसमें आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा। लेट सपोज अगर आप वही सेम हम एग्जांपल यूज़ करते हैं 12% वाला, तो अगर आपने आपका पैसा पार्क कर रखा है किसी ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जहां आपको 12% अर्न हो रहा है, तो आप 114 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो अराउंड 9.5 ईयर्स आएंगे। इसलिए आपका पैसा 1 लाख होने में 1 लाख से 3 लाख होने में अराउंड 10 ईयर्स लग जाएंगे। 9.5 ईयर्स को मैंने अप्रॉक्स कर दिया है। वैसे ही अगर आपको फिर से अपना पैसा ट्रिपल करना है 3 लाख से 9 लाख, तो फिर 10 साल लगेंगे। तो टोटल 1 लाख से 9 लाख होने में अराउंड 20 ईयर्स लग जाएंगे, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर अगर आपको फिर 9 लाख से फिर ट्रिपल करने हैं तो 27 लाख होंगे अगेन 10 ईयर्स में। तो 1 लाख से 27 लाख तक की आप जर्नी कवर करोगे 30 ईयर्स में। और वही अगर आपको फिर से उसको ट्रिपल करना है तो फिर 10 साल लगेंगे, तो 1 लाख से 81 लाख रुपीज़ आने में 40 ईयर्स लग जाएंगे, राइट। लेट्स कम टू द रूल नंबर 3। और ये तीसरा रूल है रूल ऑफ 72। ये तो इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी वेल्थ पे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 72 बाय एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन इज इक्वल टू ईयर्स व्हेन योर वेल्थ विल बी हाफ। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि जो हमें लगता है कि इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में रहने वाला है, लेट सपोज हमें लगता है कि 7% रहने वाला है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में, तो 70 बाय हम 7 करेंगे एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन, सो इक्वल टू ईयर्स व्हेन योर वेल्थ विल बी हाफ। यानी कि 10 साल में आपकी जो वेल्थ है, जो अभी चल रही, जो अभी है, जो आपकी अभी नेटवर्थ है, वो आधी हो जाएगी। तो ये बताता है कि अगर आप कुछ नहीं करते, आपका पैसा बस ऐसे ही पड़े रहता है, कहीं भी आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो कितने टाइम में आपका पैसा आधा हो जाएगा, राइट। 7% इन्फ्लेशन है तो 10 ईयर्स में वो आधा हो जाएगा। वैसे ही हम अलग अलग रेट लेंगे तो अलग अलग एस्टिमेट्स आएंगे। चौथा रूल जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो 10-5-3 रूल है। 10-5-3 रूल आपको ये बताता है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जब आप कर रहे हो, लंबे समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेना है अलग अलग एसेट क्लासेस पे। तो आपको इक्विटीज़ पे अराउंड 10% रिटर्न एस्टिमेट करना चाहिए, डेट पे 5%, सेविंग्स अकाउंट पे 3%। पांचवा रूल है 100 माइनस एज रूल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, उसे ये नहीं पता है कि यार मुझे इक्विटी में कितना पार्क करना है, डेट में कितना पार्क करना है, तो वो उसकी एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकता है कि उसके इक्विटी में कितना पार्क करना है, डेट में कैसा पार्क करना है। लेट सपोज आपका 30 एज है, तो 100 माइनस 30 आप करोगे तो 70 आएगा। यानी कि आपको 70%, एक 30 साल वाले व्यक्ति को 70% पैसा इक्विटीज़ में पार्क करना चाहिए और 30% डेट में। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो वैसे वैसे आपका इक्विटी में प्रोपोर्शन कम होना चाहिए और डेट में बढ़ना चाहिए। इसका एडवांटेजेस ये है कि ये अगर किसी को ये नहीं पता है कि मुझे कितना पार्क करना चाहिए कहाँ इक्विटी डेट में, तो वो एलोकेशन बता देता है एकदम क्लियरली। और डिसएडवांटेजेस ये है कि एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स को कंसिडर नहीं करता है। अगर लेट सपोज कोई 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा, तो डेफिनेटली इक्विटी इज़ नॉट अ
अप्रोप्रिएट ऑप्शन, और ये नहीं रिस्क प्रोफाइल को कंसिडर करता है। रिस्क प्रोफाइल को अगर हम ध्यान में रखें तो हर इंडिविजुअल की रिस्क टेकिंग एपेटाइट अलग अलग होती है, और उसके हिसाब से वो इक्विटी और डेट में प्रोपोर्शन भी चेंज हो सकता है। छठवां रूल जो फाइनेंशियल प्लानिंग का आएगा, थंब रूल, वो है 50-30-20 रूल। ये एक बहुत कॉमन और मोस्ट पॉपुलर रूल है, और इसमें ये होता है कि 50% पैसा आपकी मंथली इनकम का आपको आपकी नीड्स पे स्पेंड करना चाहिए, यानी नीड्स यानी लिविंग एक्सपेंसेस पे, जो कि आपकी एकदम ज़रूरत है, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। जैसे फूड हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, राइट, ब्रॉडबैंड बिल हो गया, ये सब चीज़ें। 30% पैसा आपको आपका लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में जा सकता है, जो कि आपकी वांट्स हो गई। जैसे लेट सपोज, इसका एग्जांपल देता हूँ, आपके पास अभी अच्छा डिसेंट फ़ोन है ना, लेकिन आप चाहते हो और एक बेटर फ़ोन खरीद लो, तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बस एक अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है, तो वो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में क्लासीफाई हो जाएगा। तो 30% से ज़्यादा आपको पैसा वांट्स पे नहीं करना चाहिए, खर्च नहीं करना चाहिए। 50% आपको कैपिंग रखनी चाहिए नीड्स पे, उससे ज़्यादा आपकी नीड्स पे नहीं जाना चाहिए, और 20% जो बाकी का बचा पैसा है उसको आपको सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए फाइनेंशियल अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में। So these were the 6 thumb rules of financial planning. Just let me summarize for you. Rule of 72, पैसा कितने टाइम में डबल होगा। रूल ऑफ 114, पैसा कितने टाइम में ट्रिपल होगा। रूल ऑफ 70, आपकी वेल्थ कितने समय में आधी हो जाएगी अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आपके नेटवर्क कितने टाइम में आधी हो जाएगी। रूल ऑफ 10-5-3 रूल, जिसमें आपको इक्विटी, डेट और सेविंग्स पे कितना परसेंटेज रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, 10-5-3, राइट। 100 माइनस एज रूल, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग इक्विटी और डेट में कितना पार्क करना चाहिए पैसा। 50-30-20 रूल, ये आपको बताता है कि आपको अलग अलग लिविंग एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस और पैसा कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ये बताता है 50-30-20 के हिसाब से। सो दीज वर द 6 थंब रूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप जो देख रहे हो, अगर आपको वो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट यू रिसीव सच पावरफुल वीडियोस रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्लानिंग इन फ्यूचर एज वेल। और अगर आप रियली मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो वैसे मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हूँ, बट मुझे पसंद आएगा अगर आप मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि लिंक्डइन पे मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ। सो यू कैन फॉलो मी एंड कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियोज़।